अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। तो आज की तख्ती में हम सीखेंगे हरूफ मुक़त्तआत और इनका तरीक़ाकार क्या है और इनको कैसे दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ात के साथ आप सीखेंगे और कहां कहां से ये निकाले जाएंगे और हरूफ मुक़त्तआत क्या होते हैं इनके बारे में आप आज जानेंगे। और ये बड़े बाबरकत नाम है अल्लाह ताला के, और इनके मानी व मुतालब ये जो है अल्लाह की ज़ात ही खूब और बेहतर जानती है, क्योंकि कुरान पाक में जो है इनके मानी मुतालिब नहीं मिलते। इसीलिए ये हरूफ मुक़त्तआत जो है ये चंद सूरतों के शुरू में आते हैं और ये पढ़ने ज़रूरी होते हैं। इसीलिए इनको कायदे की तख्ती नंबर 3 में आप आज सीख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं 3 लफ्ज़ हैं, आपने बड़े गौर से इनको देखना है। अलीफ, लाम और ये जो है रेड में लिखा हुआ है ये मीम है। और उनके नीचे भी अलग अलग से ये लिख के हमें बताया जा रहा है कि ये तीनों लफ्ज़ ऊपर जो मुख्तलिफ शक्लों में है, एक दूसरे के साथ मिलने पे इनकी शक्लें तब्दील हो जाती हैं। तो लिहाजा अब हमने ये देखना है कि इनके ऊपर ये 4 अल्फ़ी मद्दा है। ये जिसके ऊपर माउस का निशान आपको दिखाई दे रहा है, इसको 4 अल्फ़ी मद्दा कहते हैं। ये 4 अल्फ़ी मद्दे की निशानदेही है कि ये एक तो दूसरे 2 अल्फ़ी मद्दा जो है उससे थोड़ा मोटा होता है और थोड़ा नीचे की तरफ ऐसे झुका होता है। और अगला वाला भी आप देख रहे हैं वो भी बिल्कुल इसी तरह सेम है, और सारी तख्ती के ऊपर जो है तमाम लफ्ज़ों के ऊपर इसी तरह मद्दे पाए जाएंगे। तो अब हम इसको सीखेंगे। अलिफ लाम मीम। ये 4 अल्फ़ी मद्दे का मतलब होता है कि जिस तरह ये मुट्ठी बंद हो और जितनी देर ये उंगलियां स्टेप बाय स्टेप एक से लेकर चौथी तक खुलेंगी उतनी देर तक हम एक मद्दे को खींचते रहेंगे। जैसा कि अब आपने बड़े गौर से देखना है इसको। अलिफ लाम मीम। आपने बड़े गौर से देखा होगा कि जब मैंने लाम का लफ्ज़ शुरू किया तो मैंने एक उंगली उठाई, फिर उसको खींचते हुए बारी बारी 1 2 3 चौथी उंगली पे जब मैं पहुंचा तो उसके बाद मैंने मीम का लफ्ज़ स्टार्ट किया। जिस लफ्ज़ के ऊपर भी 4 अल्फ़ी मद्दा होगा हम उसको 4 अलिफ की बराबर हम खींचते रहेंगे। यानी एक दूसरे अंदाज में, सादा अंदाज में मैं आपको समझा देता हूं। जितनी देर 4 मरतबा अलीफ 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 कहते हुए लगती है उतनी देर तक हम इसे लंबा करते रहेंगे। ये 4 अल्फ़ी मद्दे को लंबा करने का कानून है जो कि ज़रूरी है और आपको सीखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगले खाने के अंदर है अलिफ लाम मीम स्वाद। यहाँ पे 4 हरूफ हैं, ये 4 कलर इसमें इस्तेमाल किए गए हैं और इनके मद्दे भी जो है अलिफ के ऊपर मद्दा नहीं है। ये मद्दा जो है जिस कलर में लफ्ज़ है लाम उसी कलर में उसका मद्दा है। आगे मीम के ऊपर जो है ये शद है और ये इसके ऊपर मद्दा जो है ब्लैक कलर में है और स्वाद का मद्दा उसी कलर में है। आपने इन लफ्ज़ों की पहचान इसी तरह करनी है और इनको लंबा करने का तरीका भी आपने इसी तरह ही सेम सीखना है जैसे मैंने आपको बताया है। अगले खाने के अंदर चलेंगे और मद्दा जो है सिर्फ एक ही लफ्ज़ के ऊपर है। अलिफ लाम रा। रा को कम लंबा करेंगे, उतना नहीं करेंगे। आगे पढ़ेंगे अलीफ, और इसमें भी आपने देखना है कितने लफ्ज हैं। अलीफ लाम मीम रा, ये जो नीचे लिखे हुए हैं यही लफ्ज ऊपर जो मिल के है उनकी शक्लें तब्दील हो रही हैं, तो ये ऊपर भी वही लिखे हुए हैं। अब आपने इनको पढ़ने के तरीके समझने हैं। अलिफ लाम मीम रा। अब इस खाने के अंदर 5 हरूफ पाए जाते हैं और ये जो है बड़ी अहम चीज है। काफ हा या आइन साद।
आपने देखा होगा मैंने काफ और आइन और स्वाद को लंबा किया था ज़्यादा, और बीच में जो हा और या है इनको कम लंबा किया क्योंकि इनके ऊपर खड़ी ज़बर थी, तो मध्यम वाले लफ्ज़ को हम ज़्यादा लंबा करेंगे। अगले खाने के अंदर चलते हैं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे हा, इनको कम लंबा किया गया है क्योंकि इनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ खड़ी ज़बर है, इनके ऊपर मद्दा नहीं है। फिर समझ लें इसको, हा। अगले खाने के अंदर चलते हैं, यहाँ पे ग्रीन में जो है त्वा है और ब्लैक में सीन है और रेड में मीम है। त्वा सी मीम। त्वा को कम लंबा किया जाएगा, सीन और मीम को ज्यादा लंबा किया जाएगा। और यहाँ पे आपने ये बात बड़े ध्यान से समझनी है, जो अहम चीज यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे ना सीन मीम ये नहीं पढ़ना। अब जो सीन लंबे करते हुए आपने क्या करना है, सीन मीम। सीन की आवाज को लंबा करते हुए आप होंठों को बंद करेंगे और वहीं से मीम को स्टार्ट कर दिया जाएगा, यानी सीन मीम। फिर समझ लें, सीन मीम लंबा करके इनको पढ़ना है, खूबसूरत करके। यहां पे पढ़ेंगे, ये जो ग्रीन में लिखा हुआ है त्वा और रेड में सीन, त्वा सीन, त्वा सीन। और उससे अगले खाने के अंदर चलते हैं, यासीन। यहाँ पे दो लफ्ज हैं, या के नुक्ते नीचे उसी कलर में है और उसका खड़ी जबर भी उसी कलर में है, और सीन के ऊपर मद्दा भी उसी कलर में है और नीचे भी सीन छोटा सा उसी कलर में लिखा हुआ है। आपने यहाँ पे पहचान करनी है, दो लफ्ज हैं यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, सौद। और उससे अगले खाने के अंदर हामीम। यहाँ पे ब्लैक में हाय और रेड में मीम है। अगले खाने के अंदर चलते हैं, यहाँ पे हामीम। और उससे आगे है आइन सीन क़ाफ। मैंने अलग अलग आपको इसलिए पढ़ के दिखाया ताकि आपको समझने में आसानी हो। तीन लफ्ज हैं, आइन सीन और क़ाफ। इनके कलर के हिसाब से आपने इनको पहचानना है। जैसे कलर अगर तीन है तो मतलब यहाँ पे तीन ही लफ्ज पाए जा रहे हैं, आइन सीन क़ाफ। और उससे आगे है क़ाफ। और आगे एक ही खाने के अंदर लिखा हुआ है नून। और आपने माउस के ऊपर नजर रखनी है अपनी, आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह अब आप कल की अगली तख्ती में सीखेंगे अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर और पेश, उनका तरीकाकार क्या है, वो कैसे सीखी जाते हैं। आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। दुआ है अल्लाह पाक आपको कुरान पाक को अच्छे तरीके से समझने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं कल बड़ी वीडियो में, तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।